दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की 400 साल कब्र क्यों खोदी गई और लोगों ने क्या देखा है? आप सभी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बखूबी जानते हैं। उनकी मिसाल उन नबियों में है जिनकी खूबसूरती, सब्र और सच्चाई की मिसाल दी जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए कि 400 साल बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र क्यों खोदी गई। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। चले हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को जब 400 साल बाद खोला गया तो अंदर क्या मुआज़ा हुआ कि सब हैरान रह गए। आपकी कब्र मुबारक को दुनिया के सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन किया गया और यहूदी आज इस ताबूत को पाने की खोज में क्यों लगे हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसको नाबलस कहा जाता है। नाबलस में इबिल पहाड़ी के करीब एक जगह ऐसी है जिस पर 50 सालों से इसराइली यहूदियों और फ़लस्तीनी मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी है। यहूदियों के मुताबिक जिसे वो मकाम यूसुफ जानते हैं वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है, जबकि मुसलमान कहते हैं कि यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक नहीं है। तारीखदान और इतिहासकार यहूदियों के इस दावे से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि नाबलस में मौजूद कब्र 200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है और बाज़ तारीख़ी किताबों से मालूम होता है कि ये कब्र सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी। लेकिन यहूदियों के लिए ये मकाम बहुत ख़ास है, इसलिए अरब इसराइल जंग के दौरान इस जगह को यहूदियों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था जहाँ ये लोग जाकर इबादत करते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों के मुताबिक ये कब्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं है तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक आज कहाँ है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने हर नबी को बेहतरीन हुस्न और खूबसूरत आवाज़ बनाकर मबूस फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी खूबसूरत हुस्न से नवाजा गया था, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद सबसे लंबा किस्सा है, लेकिन आपकी वफ़ात और दफनाने के हवाले से कोई वाज़ेह ज़िक्र मौजूद नहीं। जबकि रिवायात में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाई नील में दफन किया गया था। और क्या अब भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दरियाई नील में मौजूद है या फिर ज़मीन के किसी और खुफिया हिस्से पर, ये सब आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बचपन में किस तरह सौतेले भाइयों ने हसद की बिना पर आपको कुएं में फेंक दिया और आपको मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम बेच दिया गया और अजीज़ मिस्र की बीबी ने आपको जेल में कैद करवा दिया। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के सबसे ऊंचे ताकतवर ओहदे पर पहुंच गए। जब आपको अजीज़ मिस्र बनाया गया, आप अलैहिस्सलाम के अखलाक और बरक़ात की वजह से हर कोई आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। अल्लाह ने आपको बेपनाह खूबसूरती और हुस्न व जमाल से नवाजा था। आपका ताल्लुक़ अंबिया इकराम के ख़ानदान से था। आपके वालिद हज़रत याकूब, आपके दादा हज़रत इसहाक़ और आपके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। जब आप अजीज़ मिस्र के ओहदे पर फाइज हुए, उस दौरान एक ऐसा वक्त आया कि सारी दुनिया में कहत बरपा हो गया, हर तरफ भुखमरी फैल गई, अनाज के सारे ज़ख़ीरे भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन उस वक्त में भी अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े मिस्र को खुशहाल रखा, यहाँ तक कि लोग दूर दराज से मिस्र में अनाज ख़रीदने के लिए आया करते। यही वजह थी कि मिस्र के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिस्र के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फैज़ व बरक़ात वाला मानते। मिस्र का हर एक शख्स आपको बरकत का बाइस समझने लगा। जब आपका आखिरी वक्त आया, आप अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे, तो उस वक्त आपकी वफ़ात के बाद आपके मकाम दफन में लोगों में सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कबीले वाला हुसूल बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन करने की ज़िद करने लगे। आखिर लोगों में इस बात पर सहमति हुई कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाई नील के पानी के नीचे दफन किया जाए, ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुनव्वर को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से फैज़याब होते रहें। चुनांचे आपके जिस्म को संगे मरमर के एक खूबसूरत संदूक में रखकर दरियाई नील में दफन किया गया। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 400 साल हो गए। रिवायतों के मुताबिक जब बनी इसराइल फ़िरौन मिस्र के ग़ुलाम बन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में उन्होंने मिस्र से हिजरत की। लेकिन हिजरत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इसराइल नील के करीब ही भटकने लगे। बनी इसराइल ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें सही रास्ता ना मिला। उलमाए बनी इसराइल ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे ये वसीयत की थी कि जब मिस्र से चलें तो आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते चलें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। उन सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, हम में से एक बुढ़िया के सिवा कोई भी उस कब्र से वाकिफ़ नहीं।
آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے جا کر فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، بلکہ مجھ سے آپ کو ایک بات کا اقرار کرنا ہوگا، اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت کہاں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ تم اقرار کر لو، ہم پورا کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اقرار کر لیا۔ وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی پوری طرح سے تبدیل ہو چکا تھا، اور کہا کہ اس کا پورا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا تو زمین نظر آنے لگی، تو اس نے کہا کہ اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع کیا تو ایک قبر نظر آنے لگی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تابوت نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو فلسطین لے گئے اور آپ نے اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یوسف علیہ السلام کی قبر دوستو آج بھی ایک راز ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کوئی نہیں جانتا کہاں ہے، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل بٹن کو ضرور دبائیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور ہم ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہیں گے آپ کی خدمت میں۔ ہمیں اجازت دیجیے اور آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو کس ٹائپ کا ویڈیو پسند ہے، ہم اسی ٹائپ کا آپ کے لیے ویڈیو بنا کر دیں گے۔ تو چلیے ہمیں جانے دیجیے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔